किसान भाइयों, आपने थंबनेल पर यही पिक्चर देख करके इस वीडियो को क्लिक किया ताकि इस तीनों प्रोडक्ट के बारे में हम डिटेल्स जानकारी ले सकें और इसका उपयोग करके लागत को कम करना और उत्पादन को बढ़ाना, साथ ही साथ मिट्टी की रक्षा और आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा सिर्फ एक बदलाव से, एक छोटे से बदलाव से जैविक अपना करके एक साथ अनेक फायदे हमारे देश के किसान भाई ले भी सकते हैं और दूसरे को भी दे सकते हैं। क्योंकि हमारे देश के किसान अन्नदाता मतलब भगवान के समान होता है। तो हम उनके लिए आज का यह वीडियो सबसे खास, अभी तक मैंने चैनल पे 200 वीडियो डाला हूँ, सभी वीडियो में से खास इस वीडियो को बनाने के लिए आया हूँ। और आपने पढ़ा थंबनेल पे कि पूरे देश के किसानों की पहली पसंद बायोफिट जैविक एनपीके। तो दोस्तों, आज इस तीनों के बारे में जानेंगे कि ये एनपीके क्या है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कितना डिस्काउंट है, कैसे मिलता है, कैसे इस्तेमाल होता है। इससे जुड़ी हुई जितनी भी सारी जानकारी है आज हम सभी जानकारी एक साथ इकट्ठा लेने वाले हैं। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। दोस्तों, इस एनपीके को अपनाने के बाद यही होने वाला है, इसलिए इस गीत गा कर आपको सुनाना पड़ा है। तो दोस्तों, आज जानेंगे एनपीके के बारे में विस्तृत जानकारी। जो एनपीके 100% जैविक ही नहीं, 100% इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्तों कि ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, ना ही आदमी को, ना जानवर को, ना मिट्टी को, ना पर्यावरण को। मतलब किसी को भी ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसी को हम बोलते हैं 100% इको फ्रेंडली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायोफिट एनपीके, तीनों के बारे में विस्तृत जानकारी पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, बायोफिट एन मतलब नाइट्रोजन। इसमें दोस्तों एजोटोबैक्टर एसपी बैक्टीरिया है। जो बैक्टीरिया क्या करता है कि आपके खेतों को उर्वरा भुरभुरा बनाने का काम करता है। 100% इको फ्रेंडली होने के नाते किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। साथ ही 1 फीट के अंदर, जमीन के ऊपरी तली जब 1 फीट होता है, लगभग इतना 1 फीट तक आपकी ज़मीन को, मिट्टी को उर्वरा भुरभुरा बनाने में एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया आपके खेतों को बहुत ज़्यादा मदद पहुंचाता है। उसके अलावा पर्यावरण को भी बेहतर बनाए रखता है। और ये नाइट्रोजन, क्योंकि एन मतलब नाइट्रोजन, आप देख सकते हैं एन मतलब नाइट्रोजन, ये आप देख सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करने के बाद क्या होगा कि आपको यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यूरिया को लेकर के हमारे देश में कितना त्राहिमाम हो रही है, ये आप किसान हैं तो ज़रूर जानते होंगे। आज इस प्रोडक्ट के बारे में, इसीलिए हम जैविक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी विस्तृत लेकर आए हैं, ताकि आप इस प्रोडक्ट को अपना करके यूरिया की तसल्ली जो आप लोग को रहती है, परेशान रहते हैं यूरिया के चक्कर में, वो यूरिया के चक्कर में आपको नहीं पड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ इसके अंदर जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया यूरिया से बेहतर, कई गुना बेहतर रिजल्ट दे करके आपको संतुष्टि नहीं, 100% के अलावा और सुपर से भी ऊपर, दैट मीन्स फास्ट रिजल्ट देगा, सुपर से ऊपर रिजल्ट देगा और लागत को भी कम करेगा। दोस्तों, अभी हम थोड़ी सी आगे बढ़ के एक वीडियो हम आपको शो करने वाले हैं, अभी दिखाने वाले हैं। आप उसमें देखेंगे कि हम जो एक अपने जिद पर अड़े हुए हैं, कसम खाए हुए हैं कि हम केमिकल ही यूज करेंगे, इसके चक्कर में अभी पूरे देश में क्या हो रहा है, किसान कैसे रासायनिक खाद के लिए परेशान हैं, आंदोलन कर रहे हैं और क्या कहते हैं, मतलब विरोध कर रहे हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं कि आज पूरे देश के किसान भाइयों की क्या हालात चल रही है। खाद पर हाहाकार, आखिर क्या है किल्लत की वजह? किसानों ने सड़क पर उतरकर किया चक्का जाम। सैकड़ों किसानों के साथ महिलाएं भी बैठी सड़क पर। सुबह से लाइन में लगे, फिर भी नहीं मिल रही खाद। डीएपी के बाद यूरिया खाद के लिए भी किसान परेशान हो रहे हैं। प्रदेश में लगातार यूरिया के लिए मारामारी चल रही है। किसान इसके लिए सुबह से पहुँचे, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिली। यही कारण है कि किसानों को सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ऐसी ही स्थिति बुधनी विधानसभा की रेहटी तहसील में भी सामने आ गई। यहाँ पर यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया। इसमें महिलाएं भी शामिल हुई। महिलाओं ने कहा कि वे घर का कामकाज छोड़कर सुबह 7 बजे से लाइन में आकर खड़ी हुई हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा
कि पूरे देश के किसान भाइयों की क्या हालात है। रासायनिक खाद के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और होना जहाँ कुछ नहीं है। हम क्यों नहीं एक बदलाव करके उस आंदोलन से, भीड़ से का हिस्सा ना बन करके साइड हो जाए। और एन, जैसा हमने बताया, एन के बारे में जानकारी दिया, ये आपको बीच में एक पिक्चर दिखाया, अब आपको जानकारी दे रहा हूँ पी के बारे में। दोस्तों, पी मतलब फास्फेट, फास्फेट जिसको बोलते हैं, फास्फोरस कुछ लोग बोलते हैं। इसके अंदर जो है वो सॉल्बुलाइजेशन बैक्टीरिया है, जो क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में काम करता है। ये बैक्टीरिया जो है, एन जो था वो 1 फीट के अंदर तक रहता था, ये जो है सो 2 फीट के गहराई में जाकर के बैठेगा, और ये बैक्टीरिया एन को, पी जो है वो एन को सपोर्ट करेगा, और आपका मिट्टी 1 से 2 फीट तक मतलब उर्वरा भुरभुरा होने लगेगा, और आपको रासायनिक खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ने देगा जब NPK को अपनाएंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया को जो है ये क्या करता है, सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया इसको बोलते हैं। सोलुबलाइजिंग, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया जो होता है ये बायो फर्टिलाइजर्स को बहुत सपोर्ट करके मिट्टी को उर्वरा भुरभुरा बनाती है और पौधे को स्ट्रांग रहने में मदद कर देती है। तो आपने जानकारी लिया NP। अब ये है तीसरा प्रोडक्ट जिसका नाम है K। ये K मतलब पोटेशियम। ये मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया इसके अंदर है, जो बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में काम करता है। बल्क इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये बैक्टीरिया ऊपर में ठहरता नहीं है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जमीन के 2 फीट से 3 फीट के नीचे जाकर के सबसे निचली तली पे इस बैक्टीरिया मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया बैठती है, और ये किसको सपोर्ट करता है, के को। NPK, के क्या करता है, पी को सपोर्ट करता है, जो 1 फीट ऊपर में है, ये 3 फीट पे है, पी जो है सो 2 फीट पे है, और एन जो है वो 1 फीट के अंदर में है। कहने का मतलब ये तीनों बैक्टीरिया जब एक संयोजन बनाता है और तीनों अपना योगदान दे करके, आप जानते होंगे कि वातावरण में, पर्यावरण में 78% नाइट्रोजन होता है। पहले हमारे देश के किसान सड़ा हुआ गोबर देते थे, उसमें एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया है ना, मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, विभिन्न प्रकार के मित्र जीवाणु हुआ करते थे गोबर में, जो हम लोग जानते, साइंस जानता है, किसान नहीं जानते थे। लेकिन उस गोबर के माध्यम से खेतों में बैक्टीरिया जाता था, मिट्टी उर्वरी भुरभुरी बनी रहती थी, और कम लागत में बेहतर उत्पादन किसान लेते थे। इसको कोई नहीं टाल सकता। तो अब रासायनिक खाद से मुक्ति पाइए और बायोफिट NPK को अपनाइए। जो रासायनिक खाद में NPK लेते हैं 16, 32, 42, 38 क्या बोलते हैं, वो ना लेकर के वो बैग में बड़ा बैग लाते हैं, ठेली पर लाते हैं, खेत तक ले जाना पड़ता है, उसके बाद मजदूर को रखना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम। इसमें आपको मजदूर की भी जरूरत नहीं होगी, कम लागत भी होगी, मिट्टी भी जैविक हो जाएगा, और आने वाला पीढ़ी के साथ साथ मिट्टी की रक्षा, आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा। ये NPK, ये बायोफिट का NPK आपको इतना ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाला है कि एक बार आप अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो ज़िंदगी में 2 बार 4 बार नहीं, 1000 बार इस्तेमाल करेंगे, आपका आने वाला पीढ़ी भी इस्तेमाल करेगा। इतनी गजब का रिजल्ट है। अब बात करेंगे, ये NPK 1 लीटर के फॉर्म में आता है। ये जान लीजिए, NPK जो है 1 लीटर के फॉर्म में आता है। 1 लीटर के फॉर्म में आता है NPK। तीनों मिला के अगर बात करेंगे तो 3 लीटर। इस तीनों का दाम है 600